कि तुम में से कोई भी मेरा गदा युद्ध में सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम सब मिलकर ही तय कर लो कि कौन पहले युद्ध करना चाहता है। जिसके बाद भीम ने अपनी गदा उठाई और युद्ध के लिए मैदान में कूद पड़े। यह द्वंद्व युद्ध बहुत समय से लंबित था। भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्योधन भी कुछ कम नहीं था। उसने भीम के साथ 13 वर्ष तक गदा युद्ध का कठोर अभ्यास किया था। दुर्योधन को भी इस द्वंद्व युद्ध की बहुत समय से प्रतीक्षा थी। जब पांडव वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तब उसने अपने शरीर और गदा युद्ध पर कड़ी मेहनत की थी। उसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि दोनों ही इस द्वंद्व युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे। एक समय पर श्री कृष्ण को अनुभूति हुई कि अगर इस युद्ध में सामान्य नियमों का पालन ही किया जाएगा तो भीम का जीतना असंभव है। जिसके बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उन्हें उस सभा में भीम द्वारा ली गई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। जब दुर्योधन ने अपनी जांघ की ओर इशारा करके द्रौपदी को बैठने के लिए बोला था, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपनी जांघ की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया। भीम समझ गए, जिसके बाद सही समय पर जैसे ही दुर्योधन ने कूदने का प्रयास किया, भीम ने उसकी जांघ पर जोरदार प्रहार किया। वह प्रहार इतना भयंकर और शक्तिपूर्ण था कि दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हालांकि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस अनैतिक वार से क्रोधित हो उठे और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, यह गलत है। गदा युद्ध में तुम अपने प्रतिद्वंदी के कमर के नीचे वार नहीं कर सकते। और भीम की ओर अपना हल लेकर उन्हें मारने दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें श्री कृष्ण ने रोक लिया और कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि दुर्योधन और उसके मित्रों ने उन्हें कितनी बार धोखा दिया है, और पांडव हमारे मित्र भी हैं, जो कि न्यायप्रिय और स्पष्ट हृदय वाले भी हैं। और इस सब के अलावा भीम शपथबद्ध भी था। हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन ने जब द्रौपदी को अभद्र इशारा किया, तब भीम ने उसकी जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि यह वही दुर्योधन है जिसने कर्ण को अभिमन्यु पर पीछे से हमला करने और उसका धनुष काटने के लिए उकसाया था। इतना ही नहीं, उसने उस छोटे बच्चे को अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर मारा था, वो भी तब जब वह जमीन पर बिना किसी हथियार के पड़ा हुआ था। क्या यह उचित और युद्ध के नियमों के विरुद्ध नहीं था? भीम की शपथ का तो दुर्योधन सहित सभी को पिछले 13 वर्षों से पता था। दुर्योधन को इतनी ऊंची छलांग लगाने से पहले यह याद रखना चाहिए था